आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम 3 नई सुविधाओं का लोकार्पण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। कृषि मेघ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लोकार्पण का अवसर है। हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित कृषि संस्थानों की मान्यता अब ऑनलाइन हो सकेगी और इसमें जितनी अपेक्षित पारदर्शिता की आवश्यकता है वो पारदर्शिता भी आ सकेगी। और विशेष रूप से कृषि छात्रों का जो एलुमनाई नेटवर्क बनने जा रहा है, यह मैं समझता हूँ कि आईसीआर के इतिहास में एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी संस्था और किसी भी परिवार, उसमें वैचारिक एकात्मता जरूरी है और पारिवारिक भावना जरूरी है। जब किसी भी परिवार में परिवार का भाव मजबूत रहता है, वह परिवार उत्तरोत्तर प्रगति करता है। और इसी प्रकार से किसी भी संस्था जो एक परिवार के रूप में समृद्ध रहती है, अगर उसमें भी परिवार का भाव रहता है तो निश्चित रूप से उस संस्था की भी निरंतर प्रगति होती रहती है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सारा देश इस बात को अनुभव करता है कि देश के बाकी जितने विषय हैं, उन सब विषयों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानी के क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। फिर वो चाहे कृषि क्षेत्र में उत्पादन का मामला हो, उत्पादकता का मामला हो, पारदर्शिता का मामला हो, किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके उसके लिए योजना का विषय हो, जैविक खेती को बढ़ाने का मामला हो, सॉयल हेल्थ कार्ड अभियान का विषय हो, केसीसी से समृद्ध किसानों को आगे बढ़ाने का विषय हो, फसल बीमा का विषय हो, पीएम किसान का विषय हो और कृषि शिक्षा का विषय हो। हर दृष्टि से कृषि का क्षेत्र प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर निश्चित रूप से रहता ही है। और कृषि के क्षेत्र में किसान का परिश्रम यह एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनमें जो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया अनुसंधान, इसका भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक बड़े पैमाने पर अनुसंधान किए हैं और उसके लिए पिछले दिनों उन्होंने एक डाटा सेंटर भी यहाँ पर विकसित किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि समझदारी इसी में है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सुरक्षात्मक उपाय हमें करने चाहिए, उस दृष्टि से हमेशा विचार होता रहना चाहिए। और इसलिए उन उपायों को दृष्टिगत रखते हुए आज हैदराबाद में भी ये एक वैकल्पिक केंद्र आरंभ हो और जिससे आने वाले भविष्य में भगवान न करे कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए
लेकिन आएगी तो हम सुरक्षित रह सकेंगे। इस दृष्टि से जो विचार किया है और उसे मूर्त रूप आज दिया जा रहा है, उसके लिए मैं आईसीआर के सभी अधिकारियों को, डॉक्टर महापात्रा, संजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, हम सब इस बात को हमेशा से बल देते रहे हैं कि हमारे कामकाज में पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए और पारदर्शिता आनी भी चाहिए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बल हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर रहा है और इसके लिए चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो देश के अन्य क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में उन्होंने यह कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे सकें, सुशासन दे सकें और लोगों को सरल मार्ग से सुविधा प्राप्त हो सके, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन, गलतफहमी इनके लिए स्थान न रहे। हम सब जानते हैं कि आईसीआर एक बड़ा संस्थान है। देश भर में अनेक संस्थान आईसीआर की मान्यता मिल जाए इसके लिए लालायित रहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं और आईसीआर उनको मान्यता देने का काम करता भी रहा है। लेकिन अब सारी का सारा यह काम ऑनलाइन हो, किसी को कोई भी कहने की गुंजाइश ना हो। हम किसी को मान्यता दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है और जिसको मान्यता नहीं दे पा रहे हैं वो क्यों अपने मिशन में असफल हो रहा है, इसके लिए उसको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। अब वो पोर्टल पर ही सारी जानकारी उसे मिल सकेगी और एक ट्रांसपेरेंसी की दिशा में यह आईसीआर का बड़ा कदम है। एलुमनाई नेटवर्क की सुविधा आप सबने विकसित की है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देश भर में और दुनिया भर में हमारे हजारों छात्र जो आज कृषि के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित अपने परिश्रम से किए हैं, उन सब का मार्गदर्शन भी हमारे नए विद्यार्थियों को मिल सके, हमारे देश को मिल सके और इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से एलुमनाई नेटवर्क की ये सुविधा बहुत ही उपयोगी होगी। कोई भी हमारे किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र किसी भी वैज्ञानिक से संबंध स्थापित कर सकता है। हमारे वाइस चांसलर और प्राध्यापक गण इस पूरे नेटवर्क का फ़ायदा उठा के कभी भी यह निर्णय कर सकते हैं कि फला व्यक्ति है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, आज वो इजराइल में कार्यरत है, बहुत अच्छा स्थान उसने प्राप्त किया है, तो आज हम उससे संपर्क करके अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को किसी निश्चित विषय पर उसका व्याख्यान कराएं तो हमारे छात्रों को उसका फ़ायदा होगा और हमारे छात्र भी जब आने वाले कल में अपने भविष्य को निखारने के लिए जाएंगे तो वो भी देख सकें हमारे परिवार में कितने समृद्ध लोग हैं और उनसे संपर्क, संबंध और उनका उपयोग कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से भी ये प्लेटफॉर्म बहुत सुविधाजनक होगा। और हम सब जानते हैं कि आमतौर पर एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी देश में करे या विदेश में करे, लेकिन किसी भी कोने में वो रहता है तो उसकी इच्छा यह जरूर रहती है कि मैं अपने दायित्व के अतिरिक्त कुछ और भी देश के लिए योगदान कर सकूं। तो यह नेटवर्क उसको भी आने वाले कल में यह एक बड़ी सुविधा प्रदान कर पाएगा, ऐसा निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। अभी कुछ ही दिन पूर्व नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति में नए तरीके से सोचना, नए तरीके से काम करना और
शिक्षा रोजगार उन्मुखी हो, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, सिर्फ शिक्षित लोगों की भीड़ ये नीति उत्पन्न न करे, ऐसे शिक्षित लोगों का सृजन करे जो अपने जीवन को भी उत्कृष्ट बना सकें और देश और दुनिया में भी उत्कृष्ट योगदान दे सकें। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। उसका लाभ भी निश्चित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी विश्वविद्यालयों को, सभी आईसीआर से जुड़े महानुभावों को, सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति पर हम सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए और आने वाले कल में हम उसके अनुरूप अपने आप को कैसे दक्ष कर सकें और उस शिक्षा नीति के अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकें, इस मामले में हमको एडवांस प्लानिंग अभी से करना चाहिए। और मैं डॉक्टर महापात्रा जी को भी यह कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति की दृष्टि से अभी तो हम सबको कार्यक्रम ऑनलाइन ही करना है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेज को मिला के एक सेमिनार करना चाहिए और उसका कैसे क्रियान्वयन हो और क्रियान्वयन में आने वाली अगर कोई कठिनाई है तो उसको हम कैसे दूर कर सकें। इसलिए हमारे शिक्षण संस्थान इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इस दृष्टि से आईसीआर की निश्चित रूप से तैयारी होगी तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। कृषि का क्षेत्र बहुत व्यापक भी है और बहुत समृद्ध भी है, क्योंकि कुछ शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि और गांव में ही बसता है। और इस पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर सरकार की दृष्टि से कोई मंत्रालय और कोई शैक्षणिक संस्थान हो सकता है तो हम ही लोग उसके अगुआ हैं और ये जवाबदारी हम सब लोगों के कंधों पर ही है। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि कोरोना वायरस के संकट के दौर में सारी दुनिया हिल गई थी और जब हमारे देश में भी लॉकडाउन का अवसर आया तो बड़े बड़े सक्षम संस्थान, समृद्ध संस्थान, उनका पहिया भी बंद हो गया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कृषि का क्षेत्र अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद निरंतर आगे बढ़ता रहा, अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर 8 महीने तक लगातार कोई सरकार देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरित करने का काम कर रही है, तो यह बड़ा काम अगर संभव हो सका है तो इसके पीछे कृषि का क्षेत्र, वैज्ञानिकों का अनुसंधान और किसानों का परिश्रम ही है, जिससे कि भारत सरकार इतना बड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कदम उठा पाई है। और कृषि के क्षेत्र ने निश्चित रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा कृषि क्षेत्र की व्यवस्था और गांव की हमारी परंपराएं ये कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल भी सकती हैं और उसमें से निकल भी सकती हैं और देश की ग्रोथ बढ़ाने में अपना योगदान प्रतिकूलताओं के बावजूद भी कर सकती है। और इसलिए यह क्षेत्र और समृद्ध हो, यह हम सब लोगों की जवाबदारी है। आज इस बात की आवश्यकता है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, कृषक की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो। यह तो सब जरूरी है, हम सब लोगों को करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम सबकी यह भी जवाबदारी है कि किसान की लागत कैसे कम हो, किसान फर्टिलाइज़र का उचित उपयोग कैसे करे, किसान की फसल का उचित दाम उसे कैसे मिले। इसके लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन उन सब कदमों का फ़ायदा अंततोगत्वा किसान तक और खेत तक कैसे पहुँचे, इस दिशा में हम सब लोगों की जो जवाबदारियां हैं, उन जवाबदारियों को हम सब ने निश्चित रूप से पूर्ण करने की आवश्यकता है।
और मैं समझता हूँ कि इस समय हम सब लोग जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस समय शिक्षा को भी प्रोत्साहन है, नई शिक्षा नीति का भी आगमन है। दूसरा, जो कानूनी बदलाव कृषि के क्षेत्र में होने चाहिए, वर्षों से जिनकी अपेक्षा देश का किसान कर रहा था लेकिन कोई साहस नहीं कर पा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बदलाव भी कानूनी रूप से करके किसानों को दिए हैं और आज़ादी दिलाई है। और तमाम सारे जो किसानों का शोषण की स्थिति रहती थी उससे उनको मुक्ति मिले, ये सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदमों के द्वारा आज संभव हुआ है। और हम सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि अभी तक कृषि के क्षेत्र के पिछड़ने का जो कारण मुझे सामान्य तौर पर ध्यान में आया, वह मैं देखता हूँ कि गांव में निजी क्षेत्र का निवेश आज़ादी के बाद भी 70 सालों में नहीं पहुंचा। जो निजी निवेश हुआ भी कृषि के क्षेत्र में भी हुआ, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से भंडारण की सुविधा हो, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो, ये भी जिला स्थान और बड़े स्थानों तक सिमट कर रह गई। और इसमें भी कुल मिला के जो लोगों की सोच थी वो इतनी ही थी कि कुल मिला के सरकार की सुविधा का लाभ मिल रहा है तो हमें उठाना चाहिए, और दूसरा हमें वेयर हाउस बनाना चाहिए। और वेयर हाउस में एफसीआई के द्वारा जो खरीद हो रही है या नेफेड के द्वारा जो खरीद हो रही है, वो जो कृषि उत्पाद खरीदा हुआ उसमें रखा जाए, उससे जो किराया मिले उससे मुनाफा कमाया जाए। कभी इन योजनाओं के केंद्र में यह नहीं रहा कि कोई वेयर हाउस ऐसा बनना चाहिए जिसमें किसान अपना माल रख पाए और किसान को अपना उत्पादन रखना सुगम हो, आसान हो, नज़दीक हो। यह दृष्टि योजनाओं में नहीं थी और उसके कारण गांव तक, खेत तक निजी निवेश नहीं पहुंचा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है और हम सब लोगों का भी सौभाग्य है कि इस कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कृषि अवसंरचना का मामला हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे हर्बल खेती का हो, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, इन सब के लिए जो पैकेज दिया गया, मैं समझता हूँ यह पैकेज कृषि के क्षेत्र में गांव तक और खेत तक निजी निवेश को बढ़ावा देगा। और यह निजी निवेश जब गांव तक पहुंचेगा तो इसमें किसी बड़े आदमी का या एफसीआई का उत्पादन नहीं रखा जाएगा। यह गांव में किसान अपना उत्पादन मन चाहे समय तक रोक सके और मन चाहे कीमत पर बेचने के लिए उचित समय का इंतजार कर सके, ऐसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा निजी निवेश के कारण। तो किसान को उसका लाभ मिलेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी, कृषि का क्षेत्र मुनाफे में आएगा और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी भगवान बलराम की जयंती 9 अगस्त के दिन थी और उस समय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया हम लोग डीबीटी के माध्यम से आपके कर कमलों द्वारा बटन दबाकर उनके अकाउंट में पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक उस कार्यक्रम के लिए समय प्रदान किया और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, हम उस दिन उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भाई 8 जुलाई को कैबिनेट से पास हुआ है और आज 9 अगस्त है, एक को जो पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिलेगा उससे निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और गांव तक यह निवेश पहुंचेगा, जिससे गांव की और किसान की निश्चित रूप से ताकत बढ़ेगी। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 9 अगस्त के दिन हम लोगों ने ये तय किया था कि सोशल मीडिया पर एग्रीकल्चर
का ये इवेंट पूरी ताकत के साथ चलना चाहिए। तो उसको ट्रेन करने में ICAR के सभी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, यूनिवर्सिटीज़, इन सब का और ऑफिसर्स का जो योगदान रहा है, उसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ रूपाला जी तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, तो हमेशा निश्चित रूप से अल्प समय में भी उनको आग्रह किया जाए तो कहीं भी रहें और वो कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथी कैलाश चौधरी जी हैं। मुझे परसों मालूम पड़ा कि वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन अस्वस्थता के बाद भी वो इस कार्यक्रम के महत्व को समझे और इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दिया। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से हम सब लोग मिलकर कामना करते हैं कि चौधरी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आएँ और अपना काम हम लोगों के साथ आकर प्रारंभ करें। ऐसी मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं चौधरी जी को और इस मौके पर जुड़े सभी उपस्थित बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।